आज के बाबा की 8 तारीख की महिमा की सुनेंगे। आज बाबा ने कहा बाबा माशूक है, आत्मा आशिक है। उस माशूक को बहुत प्यार से याद करना है। जितना उसको प्यार से याद करेंगे उतना ही उस माशूक के नजदीक आएंगे। और बाबा ने कहा याद में बाबा से रूरियान बाबा से बातें करते करते हम बाबा के नजदीक आ जाएंगे। विनाश कैसे होगा, साक्षात्कार कैसे होगा, बाबा ने कहा उन सब बातों को भी समझने के लिए बाबा की याद चाहिए। आज के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम रूहानी आशिक हो, एक माशूक परमात्मा की तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से ही रखनी है। प्रश्न, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा, उसकी निशानी सुनाओ। तो बाबा ने कहा उत्तर में, वह योग से आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होना है। वह विनाश से डरेंगे नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। वह पुरुषार्थ करते करते रुद्र माला का दाना बन जाएंगे। वह पुरुषार्थ करते करते रुद्र माला का दाना बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि कहीं हमें पुरुषार्थ करने के बाद, संपन्न बनने के बाद जाने के लिए अलग से समय मिलेगा, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ करते करते आत्मा चली जाएगी, उड़ जाएगी, संपन्न बनते बनते चली जाएगी। समय आ जाएगा तो चली जाएगी। जितना संपन्न बन गई उतना ही उसके आधार पर उसको पद पोजीशन मिल जाएगा। गीत न वह हमसे जुदा होंगे, नौलपत दिल से निकलेगी। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। दुनिया भी उस रूहानी बाप को ही याद करती है कि हमको दुख से लिबरेट करो या दुख हरो। अब दुख हरो के पिछाड़ी सुख करो भी कहेंगे। सुख है ही सतयुग आदि में, तो जरूर कलयुग अंत में दुख होगा। यह बातें तुम बच्चे समझते हो, सारी दुनिया तो नहीं जानती है। तुम्हारे में भी थोड़े हैं। फोटो में कोई कहा जाता है ना, यह रूहानी आत्माओं का बाप के साथ लव है। फोटो में कोई आत्मा ही परमात्मा के साथ, बाबा ने कहा प्यार से उसको याद करेगी, उससे लव करेगी। तो सारी दुनिया का माशूक एक ही परमात्मा है। वह सभी आत्माओं का माशूक है। दुनिया देहधारियों के पीछे भाग रही है। कोई कोटों में कोई बिरला ही है जो भगवान के पीछे भागे, भगवान से अपना 21 जन्म का अधिकार ले। तो बाबा ने कहा वह सभी आत्माओं का माशूक है जिसको ही सब पुकारते हैं। आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती हैं। अब तुम बच्चों का आत्माओं का लव हो गया परमात्मा के साथ। इनको रूहानी प्यार कहा जाता है। दुनिया में वह आशिक माशूक तो जिस्मानी होते हैं, उनका आपस में प्यार भी जिस्मानी होता है। तुम्हारा तो रूहानी प्यार है।
बाप ही आकर तुम्हारे दुख हरकर सुख देते हैं। तुमको बहुत सुख मिलता है, फिर दुख भी बहुत मिलता है। बाप कहते हे आत्मा, बाबा ने कहा तुमको दुख भी बहुत मिलता है और सुख भी बहुत मिलता है। दुनिया में तो लोग दुख सहन नहीं कर सकते तो कुछ न कुछ उल्टा करते हैं, और यहाँ बाबा कहते अगर दुख मिलता है, अगर परमात्मा का साथ मिलता है तो वो दुख नहीं मिलता, सुख में बदल जाता है। और जितना दुख मिलता है उतना ही परमात्मा के नजदीक आते हैं। तो बाबा ने कहा बाप ही आकर के तुम्हारे दुख हर कर सुख देते हैं। तुमको बहुत सुख मिलता है, फिर दुख भी बहुत मिलता है। बाप कहते हैं हे बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला है। दुनिया में भी दुख के समय कोई सहारा देता है तो उसको अपना मानते हैं, कहेंगे ये सच्चा सहारा, इसने मुझे ऐसे समय सहयोग दिया। तो परमात्मा ने कब सहारा दिया? जब चारों तरफ से भटके हुए थे, कोई राह नजर नहीं आता था, तो परमात्मा ने उस समय सहारा दिया। तो बाबा ने कहा इसको सच्चा प्यार कहा जाता है, कि जिसने हमें सहारा दिया उस ऐसे सहारे दाता को अगर हम सच्चा प्यार करते हैं तो कभी भी छोड़ेंगे नहीं। तो बाबा ने कहा बाप बच्चे, अब तुम्हारा प्यार हुआ है बाप से, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुखधाम का मालिक बनाने वाला है। चलो सुख दिया है, सहारा दिया, इसलिए भी प्यार है। दूसरा क्यों प्यार है कि भगवान हमको 21 जन्म का सुखधाम का मालिक बना रहा है। दुनिया तो एक जन्म की भी गारंटी नहीं लेती है, और भगवान 21 जन्मों की गारंटी ले रहा है। बाप कहते हैं, तो बाबा ने कहा कि तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। बाप कहते हैं तुम रहो भी भल अपने अपने घर में, जैसे जिस्मानी आशिक माशुक भी अलग अलग अपने घर में रहते हैं, यह भी ऐसे है। मैं दूर देश से आता हूँ तुमको पढ़ाने, तुमने बुलाया है हे पतित पावन आओ, हे दुखहर्ता सुखकर्ता आओ। वास्तव में आता मैं अपने टाइम पर हूँ, ऐसे नहीं तुम्हारी पुकार पर आ जाता हूँ। मैं आता हूँ जबकि तुमको कलयुग से सतयुग में चलना है, वह मनुष्य से देवता श्रेष्ठाचारी से, बाबा ने कहा श्रेष्ठाचारी बनना है। तो अब तुम्हारा बाप के साथ रूहानी लव है, तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है, जैसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगती है। ये दुनिया अपनी तरफ खींचती है और बाबा ने कहा तुम बाबा की तरफ भागते हो, तो जैसे रूहानी आग लगती है। अब तुम आत्माओं का प्यार होता है बाप के साथ। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती, कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है। तो बाबा ने कहा उसमें मनुष्य जानवर आदि सब आ जाते हैं। भगवान सबके अंदर हो गया तो सब भगवान हो गए, जानवर पशु पक्षी आदि भी। अब तुम बच्चे जानते हो आत्माओं का माशुक परमात्मा है, उनसे प्रीत लगानी है। यह तो जानते हैं आपदाएं बहुत आएंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न पड़ेंगे। विघ्न तो बाबा ने कहा हर एक को पड़ते हैं, यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बातें सुना रहे हैं। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बात कोई नहीं समझते। स्थापना किसकी? कहते हैं राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ, जरूर यज्ञ रचा राजस्व। बाबा ने कहा जरूर यज्ञ रचा स्वराज्य के लिए, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं। अच्छा,
फिर उसकी रिजल्ट कहाँ है? यह है नई बात। बाबा ने कहा इसलिए मनुष्य पूछते हैं गुरु लोग तो किसको मुक्ति जीवन मुक्ति दे न सके, यह बस गपोड़े लगाए हैं कि फलाना पार निर्वाण गया अथवा वैकुंठवासी हुआ। बाबा ने समझाया है दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर में वैकुंठ के चित्र दिखाए हैं, नीचे तपस्या की है। अब तुमको समझ मिली है कि यह भारत ही वैकुंठ था। कब था यह भी तुम जानते हो। पुजारी लोग क्या जाने, मनुष्य ही कौड़ी जैसा, मनुष्य ही हीरे जैसा बनता है। आगे ये बातें ख्याल में भी नहीं थी। बाप ने बतलाया है कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा, ऊंच पद भी मिलेगा, अच्छा पद भी मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं तो एक क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांसफर होते हैं। बाबा ने कहा तुम भी ट्रांसफर होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले रुद्रमाला का दाना बनेंगे। स्कूल में भी पास होते हैं तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं, फिर हम आत्माएं मूल वतन में चले जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, रिजल्ट पिछाड़ी में निकलेगी। जो महावीर होंगे वह कोई भी बात की परवाह नहीं रखते, जानते हैं विनाश तो होना ही है, डरने की बात नहीं। अर्थक्वेक तो होनी है, तुमको तो जाना है नई दुनिया में। जैसे स्टूडेंट समझते हैं कि हम दूसरे क्लास में ट्रांसफर होंगे। अब हमारी आत्मा पढ़ रही है परमपिता परमात्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी, फिर हम पास होकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। यह तो जानते हो जो कल पहले हुआ वह अब वही होना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर एक बात में करना है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो। योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा पूरा योगी बनना है। हम आधा कल्प के आशिक हैं। अभी हमें माशुक मिला है, वह हमको नई दुनिया में जाने के लिए लायक बना रहे हैं। कर्म भी करना है। यह सब कुछ करते हुए याद एक बाप को ही करना है। तुम्हारी बुद्धि में है। योग से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं। योग से आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा योगी बनना है। इसमें भी बड़ी पहलवानी चाहिए। आशिक माशुक अपना धंधा धूरी भी करते हैं और माशुक को भी याद करते हैं। वह आशिक माशुक बेकार के लिए नहीं होते। वह बाबा ने कहा वह शरीर पर आशिक होते हैं, तब तो उनका गायन है। यह है रूहानी आशिक माशुक। तुमने आधा कल्प मुझे पूरा याद किया, अब तुमको आकर मिला हूँ। मनुष्य समझते हैं भगवान से मुक्ति मिलेगी। बाप कहते हैं तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। माया के बंधन से छूट जाएंगे। फिर आते हैं सतो प्रधान में। पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तमो प्रधान जड़ी भूत अवस्था झाड़ की है। अब उनसे ही कलम लगानी है। दैवी झाड़ का कलम लग रहा है। वो लोग सैपलिंग लगाते हैं झाड़ों आदि की, उनकी सेरीमनी करते हैं। तुम्हारी क्या सेरीमनी होगी? उनकी है जंगल की सेरीमनी, तुम्हारी है वहिष्ठ
स्वर्ग की सेरेमनी। तुम कांटों को फूल बनाते हो, यह सारी संगम की बात है। अब पूरा पुरुषार्थ करना है, निरंतर याद की कोशिश करनी है। तुमको फायदा बहुत होगा, अच्छा वर्षा मिलेगा। बाप के साथ योग अथवा पूरा लव चाहिए, उनसे ही विक्रम विनाश होते हैं। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो योग से ही निकलती है। सारा मदार याद करने पर है, नहीं तो माया विक्रम करा देती है। बाप कहते हैं जो कुछ भी कर्म किया है वह बाप के आगे रख माफी मांगनी है। बाप सम्मुख आए हैं तो तोबा तोबा भर लो, प्रायश्चित कर लो, माफी ले लो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो बाप को पूरा लव करते हैं। लव करने वाले ही बाप की राय पर चलते होंगे। तुम सब सीताओं का राम एक ही बाप है, तुम तो समझ गए हो। अब औरों को समझाना है। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी है। यह करते करते मर जाएंगे, यह करते करते ही मर जाएंगे। लड़ाइयां लगेंगी, विनाश होगा, फिर तो कुछ कर नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे जास्ती लवली माना प्यारे हो। तुमको ही सबसे ऊंच पद मिलता है। नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं जो कुछ बीमारी आदि होती है ये तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें गरीब साहूकार प्रजा नौकर चाकर आदि सब बनने हैं। जो बादशाह बनते हैं जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, श्रीमत पर चलते हैं तब तो अच्छा पद पाते हैं। बड़ा भारी स्कूल है, नंबरवार मर्तबे हैं। कोई बैरिस्टर लाख रुपया कमाते हैं, कोई बैरिस्टर 500 भी नहीं कमाते। तो बाबा ने कहा कहेंगे तकदीर पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते, तो कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर ऐसी है, पढ़ाई के अनुसार ही पद पाएंगे। आगे चलकर तुमको पूरा पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की है फिर भी तुम नहीं पढ़े, अब सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार करते रहेंगे। ऐसे ऐसे किया है उसकी ये सजा है। एक एक कर्म का साक्षात्कार होगा भी कर्म का, तो फिर बाबा ने कहा सजा मिलेगी। सजाओं का भी साक्षात्कार कराते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में मासुक के आशिक थे, अब वह मिल गया है। इस मासुक से क्या मिलता है? ओहो, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा ने कहा अब तुम बाप और वर्षे को जान गए हो, इसलिए बाप समझाते हैं कोई भी मिले तो समझाओ तुमको दो बाप है, एक हद का दूसरा बेहद का। बेहद के बाप से 21 जन्मों का माना 21 पीढ़ी सुख का वर्षा मिलता है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसलिए बाबा को याद करते हैं। कहते हैं हे दुख करता है सुख करता हो, कितनी सहज बात है। सिर्फ ब्रह्मा बाप का, बाबा ने कहा सिर्फ ब्रह्मा का मुख देख मनुष्यों का माथा खराब हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा होगा, प्रजापिता ब्रह्मा कोई तो होगा, नहीं तो कहां से लाएंगे? बीके का प्रूफ देंगे। हम बीके बाप के पास बैठे हैं। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ ही होगा। बाप कहते हैं माया तुमसे बहुत लड़ेगी, बाप को याद करने नहीं देगी, इसलिए खबरदार रहना।
माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेगी, परंतु तुमको मोड़ना नहीं है। तुम्हारे पैर है नरक तरफ और मुख है स्वर्ग तरफ। अब वैकुंठ में जाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। दूसरी पॉइंट है, कोई भी विघ्न या आपदाएं आए लेकिन बाप से मुंह नहीं मोड़ना है। कोई भी विघ्न या आपदाएं आए लेकिन बाप से मुंह नहीं मोड़ना। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। वरदान है। हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान हो। हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान हो। बाबा ने कहा, जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी हैं, फिर भी बाप ने प्यार किया है, तो फॉलो फादर कर बाप समान बनो। कैसी भी आत्माएं हो लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो। इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे या घृणा करे, सबके प्रति प्यार हो। चाहे संबंधी क्या भी कहे, क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो। इसको कहते हैं बाप समान। स्लोगन, विशेष आत्मा वह हैं जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। विशेष आत्मा वह हैं जो विशेषताओं को देखे और उनका ही वर्णन करे। तो आज बाबा ने कहा आशिक बन माशूक को ही याद करना है, और बाबा ने कहा पुरुषार्थ को तीव्र करना है। महावीर बनना है तो पुरुषार्थ को तीव्र करना है। तो बाबा ने महावीर बच्चों की निशानी सुनाई कि वो किसी बात की परवाह नहीं करेंगे, किसी बात से घबराएंगे नहीं। माया भी कितना भी सामना करे, बाप से विमुख नहीं होंगे। ओम शांति।